आईआईटीएन बाबा, वैरागी बाबा और ना जाने ढेर सारे अलग अलग नामों से वायरल जो बाबा हैं महाकुंभ में, वो आज एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ हैं। बाबा, लोग आपको जितना भी सुन रहे हैं लोगों को कम लग रहा है, और लोग आपको जानना चाहते हैं। आपको जानने के साथ आपके सिद्धांतों को, जो आपने सिद्धियां पाई हैं, जो आपने पढ़ाई करी है, और यूथ खास करके आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। आज सुबह से हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर, जब कुंभ में हम लोग घूम रहे थे, तो बहुत अलग अलग जगह से युवा आए थे और वो सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब युवाओं को आपने पागल बना दिया, ऐसा क्या बता रहे हैं आप? मैं तो ज्ञान बता रहा हूँ ना। अब उनको जैसे कभी कोई सिखाने वाला वैसे मिला ही नहीं, लाइक टीचर और सब, उनको जो सही में समझाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो स्पेशली जो युवा जो काइंड ऑफ लाइक एनर्जेटिक है और जो समझना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि हाँ यार, ये बंदा तो सही में लाइक समझा भी रहा है उस चीज़ को, लाइक करवा भी रहा है। इसलिए लोग जो है, हाँ, जो कि वो जो कई बार आध्यात्मिकता होते हैं ना कि तर्क से like वो विहीन है या उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन जब उनको दिखता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट मेंटेन करना इजी हो जाता है कि अब लाइक इस इंसान से मिला जाए या यही इंसान से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ना, बढ़िया होगा लाइक समाज के लिए, हमारे लिए। कुछ युवाओं से आपकी मुलाकात भी हुई, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं युवा आपको घेर ले रहे हैं पूरी तरीके से। क्या मतलब कुछ बातचीत हुई किसी युवा से कुछ? मतलब एक तो जैसे इनसे बात हुई थी ना, हाँ, ये आए चले गए, ये गिफ्ट दे के गए। किसी ने गिफ्ट दिया है? हाँ, ये यंग स्टूडेंट ही थी कोई। क्या उन्होंने? ये आईआईटी वाले बाबा, ये लिखा ना, आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस हो चुके हो आप। अच्छा, ये लिखा है उसमें? हाँ, नाम लिखा है यहाँ पे। तो उन्होंने कोई अपनी मतलब सिर्फ मिलने आई, या कुछ आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया, या क्या मतलब वो आपसे मिल करके, वो कौन सी एनर्जी है जो आपसे मिल करके लोगों को मिल? नहीं, वो वैसे बोल रही थी कि जैसे पहले वो नास्तिक थी या उस टाइप चीज़ों में, बट मे बी लाइक ये सब चीज़ें समझने या सुनने के बाद में भी उनको समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली में भगवान या ईश्वर होना या सत्य, ये जो चीज़ें आध्यात्मिकता, ये सब है क्या। ये जो आपका स्वरूप हम जो देखते हैं, रोज अलग अलग स्वरूप में आप दिखते हैं, और आज आपके माथे पर ये सिंदूर जैसा भी कुछ लगा है, सिंदूर ही कहेंगे हम इसको, ये क्या है? मतलब ये क्या स्वरूप? मैं यूज़ कर लेता हूँ ना कई बार, जैसे हनुमान ने भी तो सिंदूर लगाया था ना। आपने देखा वो साधना में, ये हनुमान की जितने भी हनुमान होते हैं वो वैसे ही क्यों होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के, क्योंकि वो हनुमान की उस कहानी से ही इंस्पायर्ड है सारे के सारे। क्या कहानी? माँ सीता से उन्होंने पूछा ना कि आप ये सिंदूर क्यों लगाते हो, तो उन्होंने बोला ना कि ये राम की उम्र लंबी रहे उसके लिए, तो उन्होंने बोला कि फिर तो मैं हर जगह पूरा ही सिंदूर लगा लेता हूँ। तो पूरा ही वैसे वैसे सिंदूर लगा लिया ना उन्होंने। तो इस चीज़ को ज़रूरी, मतलब उसको तुम सिम्बॉलिक या उस तरीके से भी देख सकते हो, साधना की तरीके से भी, जैसे उस केस में देखा है ना उन्होंने। तो अभी जितने भी हनुमान होते हैं, अभी जैसे हम हनुमान के दर्शन करके आए, तो वो भी वैसे ही बने हुए हैं ना। तो हमेशा हर जगह देखना, जो जस्ट ऑरेंज यदि तुम पेंट कर दोगे उस चीज़ का, तो हनुमान माना जाता है वो, जबकि वो सिंदूर ही लगा दिया, किसने उसने पूरे चेहरे पे, अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया है। और ये लाल सिंदूर जो आपने लगाया, इसके क्या मायने? इसका तो यही है कि मुझे थोड़ा आज लाइक वो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति वाली उस ऊर्जा में रहना था। तो ये क्या है अर्धनारीश्वर ऊर्जा, ये शिव शक्ति ऊर्जा, ये क्या है? नॉन आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म, नो, लाइक उसके ऊपर वाले उस पर रहना हमेशा, कि देवी भी तुम ही हो, मतलब ये भी तुम। मान लो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अब मैं रहा हूँ की जगह रहीम बोलने लग जाऊँ। मतलब ये तो फिर एक इल्यूजन वाली स्टेट हो गई ना, कि मतलब हम जो हैं उससे कुछ अलग कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक इल्यूजनरी स्टेट में। नहीं नहीं, जो अपने आप नेचुरली आए। नेचुरली कैसे आएगा? मतलब मैं नेचुरली बहुत बार आया मेरे को। बहुत बार आया। वो पूरा जब तुम उसको ऊर्जा को वो कर लेते हो ना, तो वो नेचुरली तुमको वो फेमिनिन वाली ऊर्जा अपने आप आती है, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन, जो कि वो चेंज कर सकते हो ना तुम वैसे, जो कि वो फ्लूइड है, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो। फेमिनिन ऊर्जा जो है, इसकी क्या मतलब, इसकी क्या कहानी है ये? अगर और ये आती है ऊर्जा, मतलब इससे आप क्या, इससे कौन सी शक्ति मिल रही है? मतलब जो आप हैं, जिस स्वरूप में हैं, मतलब जो आपकी बारे में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, वो तो अलग है, पर ये फेमिनिन ऊर्जा, और ये आपने कहा कई बार आती है, तो किस किस फॉर्म में आई और क्या हुआ, और ये ऊर्जा की क्या कहानी? ये मतलब महसूस करना ना
कि तुम्हारे अलावा जो भी कुछ है वो बस शक्ति है, मतलब चेतना के अलावा जो भी है वो संसार में सिर्फ शक्ति है। और जब उसको तुम एक बार महसूस कर लेते हो, तो जब तुम उस चेतना में रहते हो तब तुम पूरे उसको एक देख पाते हो। क्योंकि जब तुम मेल में आइडेंटिफाई करोगे तब तक तुमको ऐसे लगेगा कि फीमेल के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। यदि तुम दोनों में आइडेंटिफाई करोगे, मेल और फीमेल, तुम सिर्फ यही नहीं कि हाँ लाइक देवी तुम हो, नहीं देवी भी तुम ही हो, तो उसमें क्या होगा कि तुमको वो बाहर से वो चीज़ ढूंढने को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किसी फीमेल से वो चीज़ चाहिए। नहीं नहीं, वो चीज़ मैं खुद को भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी है होता। तो आज का यूथ जो एक अलग तरीके से मतलब ये आमतौर पर एक उम्र होती है लड़कियों के पीछे जाने की, तो क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं? उसके कॉन्टेक्स्ट में भी और वैसे भी, लाइक आप जब सोचोगे ना कि ये मेल और फीमेल के ऐसे दो पार्ट्स क्यों बनाए, इट्स लाइक एक हाथ दो हाफ कर दिए ना ब्रह्मा ने। लाइक अब ये दोनों मिलेंगे तब जाके वो जो स्पीसीज़ का जो है वो आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेशन। ये डिज़ाइंड है ना पूरा ऐसे, पूरा सिस्टम के कैसे आगे प्रोग्रेशन या रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है कि वो एक्चुअली सेम फॉर्म दो आधे आधे हिस्से के अंदर दो टाइप की है, वो मिक्स होके अब एक नई चीज़ को प्रोड्यूस करता है जो उन दोनों में से एक टेम्पलेट को फॉलो करेगा। मतलब या तो वो लड़का या लड़की है, मतलब मेन तो कॉन्सेप्ट वही है। उसके बाद होने से हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर। ऋषि मुनि तो पहले जैसे मंत्र दे के बच्चा पैदा कर देते थे, तो वो जो वो अलग चक्कर है। आंखों पर भी श्रृंगार है, आईलैशेस वैशेस पूरा आपने वो पूरा श्रृंगार किया हुआ है। हाँ मतलब हाँ, उसी के लिए ना थोड़ा रहे। अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है उसमें आपने क्या महसूस किया आज? अभी मैं वो करने पूरा वो कर रहा हूँ ना, मतलब शक्ति वाली जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्व करना। तो इस ऊर्जा में रह के वो एब्जॉर्व करना इजी हो जाता है थोड़ा। लाइक हर हर लाइक नारी के अंदर भी लाइक जीव देखना, लाइक भगवान देखना। किताब की बात भी कर रहे थे, कल की पर बुक की बात कुछ कर रहे थे, ऐसी क्या कौन सी किताब आप एक कौन सी किताब लिख रहे हैं? नहीं वैसे किताब तो मैंने पहले भी लिखी है, वो ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। बट वो अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा ज्ञान के ऊपर है ना, कि इसमें कि ज्ञान का ऐसे रूप में कैसे आता है ना। क्या है इसमें कहानी के लिए थोड़ा कुछ अगर बता सकें? जैसे शुरुआत कैसे हुई ना, जैसे शब्द ब्रह्मा, कल कोई तो बात कर रहे थे ना कि शब्द से शुरू होती है ना ब्रह्मा की, तो साउंड से स्टार्ट होती है पूरी यूनिवर्स। तो ब्रह्मा बेसिकली सरस्वती, इसीलिए सरस्वती को भी वो जो बोलने में हमेशा यूज़ करते हैं, किसकी वाणी पर सरस्वती बैठ गई, जीव पर ना, क्योंकि वो शब्द ब्रह्मा की जो ताकत है वो शब्द वाली ताकत है, वही सरस्वती की जो ताकत है वही ज्ञान से वो शब्द में कन्वर्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से जब आप यूनिवर्स को देखोगे, फिर बहुत सारी चीज़ें यार इसके अंदर। जैसे इच्छा से शुरुआत यहाँ से, जैसे सारे लोग पूछते हैं ना कि अब इसको समझना है, वो कहाँ है मीडिया वाले, ये इसको वही दिखाना पड़ेगा ना एक जूम के अंदर। इसको दिखाइएगा सर। जैसे सबसे पहले ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये खेल हो ही क्यों रहा है, कि भगवान ने सब क्या टॉर्चर करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले इसका जवाब है कि इच्छा। तो शुरुआत यहाँ से होती है, इच्छा थी तो एक से अनेक हुए, तो ये एक जो था वो एक से अनेक हो गया, वो एक से अनेक, और फिर अलग अलग रूप जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। फिर वो अनेक से, जैसे स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक से अनेक होने की उसको वो हुआ कि मैं एक से अनेक हो रहा हूँ, बट उसने फॉर्म को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फॉर्म सेम ही थी, इसलिए कि रिप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी जैसे है आपका बच्चा, आपका एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगा, उसके अंदर मिक्स होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट डुप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद से फिर इस फॉर्म के अंदर भी, इंडिविजुअल फॉर्म्स के अंदर भी इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये डॉट डॉट की बजाय इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, एक फॉर्म पेंटागन बन गया, एक हेक्सा बन गया, एक डॉट बन गया, एक सर्कल बन गया, ऐसे। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये बना, एक से अनेक की प्रतीति हुई, और फिर वो अनेक से फिर ये हमको ये अलग अलग फॉर्म के अंदर रह। इस फॉर्म को आप ये योनि भी कंसिडर कर सकते हो कि इस योनि से, इस फॉर्म से सिर्फ इसी टाइप की फॉर्म जनरेट हो सकती है दूसरी वाली। लाइक उस स्क्वायर से सिर्फ स्क्वायर वाला ही मैं वो एक और बना सकता हूँ, दूसरा स्क्वायर। इसको आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर वो टेम्पलेट होता है ना, एक कास्टिंग जो होता है, तो एक योनि मतलब या जो है उसको कास्टिंग उसमें मान लो कि
इस मतलब 84 लाख योनियाँ हैं, मतलब 84 लाख कास्ट हैं। एक कास्ट टाइगर की कास्ट है ब्रह्मा ने जो बनाई है, एक कास्ट जो पेड़ की कास्ट है कि ये पेड़ बना मतलब इस वाले शेप के अंदर बनेगा भाई, वो उसकी फॉर्म है ना। तो ये सब लिखने के लिए, ये सब समझाने के लिए कि एक से अनेक, और फिर ये रूप के अंदर आ गया वो। यहाँ से सिर्फ एक से अनेक हुआ, फिर एक से अनेक रूप हो गए। यहाँ पे अब रूप भी बदल गया उसका, यहाँ पे रूप नहीं आया था, सिर्फ डोटी थी वो। तो यहाँ पे जो चेतना होती है वो वैसे लाइक शिव और शक्ति वाली बन जाती है यहाँ पे। ये जो एक से अनेक ना होके लाइक सिर्फ दो के अंदर रह जाए, एक से दो हो जाए बस। दो की जो फंडामेंटल जो वे एग्जिस्ट कर सकता है वो शिव और शक्ति का है कि दो होने के लिए एक तो पहले कोई देखने वाला चाहिए और कुछ दिखने वाला चाहिए। ये फंडामेंटल है। कोई चेतन होने वाला चाहिए और कोई चीज़ चाहिए जो चेतन हो जिस चीज़ का। तो उसका आप उसमें पहला नर या नारी मान सकते हो उसको, या पहली या मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी, या पहली कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जी जो एक दूसरे को पूर्ण कर रही हैं। इस किताब से मतलब लोगों को आप क्या ज्ञान, क्या सीख, या क्या मतलब इस किताब को पढ़ने से मतलब मेरा एम तो यही है ना कि उसको पूरा मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और इन सब को कंबाइन करके उसको लाइक कंसाइज फॉर्म के अंदर, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक ही मॉडल से तुम बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हो। साइकोलॉजिकली भी उसको कनेक्ट कर सकते हो और वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आपने कुछ मंथ्स भी स्पेल किए थे और कुछ चीज़ पाने के लिए आप कुछ मंथ्स पढ़ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके कुछ वीडियोस में दिख रही थी, वो क्या कहानी? मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कई बार लाइक चेतना को थोड़ा लाइक मेंटेन करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए भी मंत्र ऐसे वैसे बनाए थे। मतलब उसका लिंक बना लिया था। जैसे मैं सत्य को, जैसे ये वाला जो फॉर्मेशन मॉडल मेरे को मिला ना वो काफ़ी सही लगा। जैसे अभी इसके अंदर डाला ना, ये वाला दिखा ना, ये बहुत सही है ये इससे सब क्लियर होता है। तो ये जैसे सत्य जो है ना, ये एक योनि वाली फॉर्म है। मतलब जैसे अभी मेरा बर्थ हुआ, मैं 34 साल का हूँ, मैं अभी एक पर्टिकुलर कास्ट या फॉर्म के अंदर हूँ और उसकी डेथ होगी। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद यदि मैं मल्टीपल योनीज को या उसके मल्टीपल जो आत्मा के जो जन्म है उनको कंसिडर करूँ, तो वो आत्मा कितनी बड़ी हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी 10,000 साल। अभी उसकी उम्र है 34 साल, या वो आइडेंटिफाई कर ले कि 34 साल उसकी उम्र है। जब उन्होंने आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने सोचा कि हाँ 10,000 साल से मैं इस योनि में यहाँ पे जन्म लेके आ चुका हूँ। तो मल्टीपल योनि जिसको बोलते हैं अर्ध सत्य है। तो इसमें आई एम ए सोल टेकिंग रिबर्थ इन डिफरेंट योनिज। तो यहाँ पे आई एम ए सोल में आइडेंटिफिकेशन होगी, आत्मा में आइडेंटिफिकेशन होगी। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है वो ह्यूमन बीइंग में हो रही है। अब वो ह्यूमन बीइंग से एक लेवल ऊपर उठ के आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि मैं एक सोल हूँ जो ह्यूमन भी बनी थी, कभी कभी पेड़ भी बनी थी, कभी ये भी बनी थी, कभी वो भी बनी थी। और मेरा ये बनते बनते मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ, मतलब कि 10,000 साल हो चुके हैं मेरे को ये करते खेलते खेलते। अब उसके बाद जाओगे तो फिर नो टाइम वाली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि अच्छा उससे पहले क्या थी तू जो रिबर्थ से पहले, जो पहला बर्थ हुआ उससे पहले क्या थी, और उसके बाद क्या हो जाएगी जो सारे रिबर्थ कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो नो टाइम वाली है, वो नग्न सत्य है, वो सिर्फ आई एम वाला सत्य है। उसमें तुम आगे आई एम ए सोल भी आइडेंटिफाई नहीं करते हो। इसको या तो फिर मतलब शून्य वाला सत्य है ना, ये डेथ है। तो यहाँ से बर्थ हुई और ये लाइफ हुई, अर्ध सत्य, और ये डेथ हुआ। तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ ना कि इसको इस वर्टिकल में भी कनेक्ट करके सारे एक कॉन्सेप्ट को, और इस वर्टिकल में भी कनेक्ट करके लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में ना, तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कि हाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये साइकोलॉजी के अंदर ये है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, आध्यात्म में ये है। तो सब एक ही डायग्राम के अंदर समझ में आ सकते हैं ना वो सब चीज़ें। सब कुछ एक जगह समाहित करने की पूरी कोशिश है, हाँ अलग अलग विषय ना पढ़ना पड़े। हाँ, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, वो आइडेंटिफाइड अलग अलग लेवल पे है बस। जैसे घटना या जुड़ना, अब घटना या जुड़ना मैथमेटिक्स में भी होता है, उसमें तुम बस तो इक्वेशन या सिंबल की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हो। बट घटना और जुड़ना एक साइकोलॉजिकली भी फील होता है कि मैं तो टूट गया। जो लोग बोलते हैं मैं तो टूट गया, तो क्या सही में थोड़े ना टूटे हो, क्या हुआ है? हाँ नहीं, मन से टूटना भी तो क्या है ना, क्या मन थोड़ी टूट गया उनका, मतलब क्या हुआ क्या है, समझे? वो साइकोलॉजिकली एक चीज़ हो रही है जिसको तुम वो बोल रहे हो। बट टूट जाना मतलब क्या है कि दो पार्ट हो जाना है वैसे तो। अब उसको तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि तोड़ने का मतलब क्या होता है,
कि जैसे सेट थ्योरी के अंदर किसी एक चीज़ का सेट बना लो, जैसे ये समझाया था ना मैंने, आप एक मैथमेटिशियन था पीएचडी वाला, उसके साथ हमने डिस्कस किया था ये पूरा, कि जैसे इस चीज़ के अंदर मैं ये ऐसे इसका सेट बना दूँ, मतलब ग्रुपिंग कर दूँ, कि अब ये क्या हो गया, ये 3 का एक सेट बन गया ना, तो ये 3 एक हो गए, अब ये अलग अलग है। तो कैसे वो माइंड ने उसकी ग्रुपिंग की और कैसे उस ग्रुपिंग को समझा, ये पूरी मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी के अंदर आता है। वो सेट थ्योरी से ही फिर वो फंक्शंस और रिलेशंस और फिर कैलकुलस ये सब डेवलप होता है। तो वो सब डालेंगे ना इसके अंदर एक जगह पे ही। अच्छा ये बताइए महाराज, ये जो सूटसेयर्स होते हैं या जो भविष्यवाणी होती है, इस पर आपका कोई विश्वास है? भविष्यवाणी जैसी कोई चीज़ होती है आज के समय पे, एग्जिस्ट करती है? मतलब पुराने समय में तो हमने देखा है, पर क्या आज के समय पे एग्जिस्ट करती है? आप कैसे देखते हैं? हाँ एग्जिस्ट करती है ना, पूरी पूरी एग्जिस्ट करती है। 21वीं सदी में भी मतलब 21वीं सदी में ऐसा क्या हो गया? कौन करता है वैसे भविष्य? मैंने तो कितनी सारी कर दी है। क्या है जैसे कुछ तो टाइम पे याद आती है मेरे को कि इस बारे में मैंने ये सोचा हुआ है, इस बारे में ये सोचा हुआ है। जैसे मेन तो यही है ना, अभी जैसे लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की प्रोडिक्शन, ये तो होना ही है, मतलब वो बढ़ोतरी होगी? मतलब वैसे और नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन तो निश्चित है, मतलब तो वो तो अलग अलग युद्ध जो है वो चल ही रहे हैं, मतलब हाँ मतलब युद्ध से ना भी हो तो भी नेचर जो है वो कर देगी, मतलब डिजास्टर जैसा कुछ। हाँ। तो उसमें वो चूँकि वो तो चीज़ है कि वो बस माध्यम क्या होगा वो है, चूँकि ये चीज़ तो फिक्स ही है कि अभी ये चूँकि अनसस्टेनेबल हो चुके हैं ना वो एनर्जी बैलेंस अभी। इसकी कोई टाइम लिमिट भी है या अभी ये? टाइम लिमिट यही मानो कि 5-6 साल के अंदर बेसिकली ये सब एटलीस्ट ये हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमको राइट डायरेक्शन में काम करना चाहिए, सभी लोग अलाइंड है कि हाँ इसी डायरेक्शन में काम करना है, और फिर तुम कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर सकते हो जो हमको एक्चुअल में सिस्टम बनाना है। क्या ये इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस जो है वो इसका कारण है या इसके पीछे और भी कोई कारण, मतलब आप इसको कैसे? नहीं, इसको एनवायरनमेंट और फिजिकल बॉडी अलग अलग मत देखो। तुम्हारी फिजिकल बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के, तुम्हारी मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो वो जो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा है वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है और बाहर वाली ऊर्जा अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वही है, इसलिए मैं बोला ना, या तो इंसान खुद से हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाए, जो बिगड़ ही रही है आज के टाइम में, कि ये खुद ही अपना मेंटल बैलेंस खो दें। तो वो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक जो प्रेडिक्ट किया था सदगुरु ने, वो भी एक्चुअली काफ़ी प्रोबेबल है, क्योंकि लोग मेंटली इतने पागल हो जाए कि उनको समझ में ना आए ज़िंदगी क्या है। क्योंकि हो रहा है ना, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा उसके अंदर भूसा भर दिया, इस लाइक पेट के अंदर ख़राब खाना भरोगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, वैसे माइंड के अंदर तुम ख़राब ऐसे विचार या ऐसे डिसजॉइंटेड विचार भरोगे तो उसको वही कर रहा ना, मैं जॉइंट कर रहा ना सारे विचारों को, कि एटलीस्ट उसके एक सेंस बने। अभी एक सेंस नहीं बन रही है, अभी सब लोग अपने अपने साइलोज में जीते हैं। जितना भी ज्ञान है मोस्टली वो ज्ञान के लिए यूज़ नहीं होता है, वो मोस्टली जॉब के लिए यूज़ होता है। मतलब कोई मैथमेटिशियन कोई उस यूनिवर्स को समझने के लिए कितने मैथमेटिशियन काम कर रहे होंगे कि हाँ मुझे समझना है, मैं पूरा नंबर्स के अंदर जाके रहूँगा कि शोध करके कि हाँ ये क्या होता है सारी चीज़ें। सिद्धि क्या है? सिद्धि, जैसे मैथमेटिक्स की बात की ना हमने, तो उसमें क्वेश्चन ये बराबर प्रूव करने के बाद क्या बोलते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो सिद्धि वही है, सिद्ध कर दिया उसने उस चीज़ को। आपने कोई सिद्धि पाई? किसी चीज़ को बेसिकली तुमने पहले थियोरिटिकली देखा था, अब तुमने उसी चीज़ को रियलाइजेशन में फील कर लिया है। सिद्धि और रियलाइजेशन सेम चीज़ है। रियलाइजेशन मतलब उसको रियल बनाना या उसको रियल के अंदर देख लेना, तो सिद्ध भी हो गया ना वो। पहले तो वो सिर्फ थ्योरी के अंदर था कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, अब तुमने उसके अंदर रियलिटी के अंदर तुमने वो चीज़ कर दी है। तो आपने क्या क्या अगर आपके बारे में बात करें, आपने क्या क्या अभी तक सिद्धियां जो हैं नहीं मैं तो छोड़ देता ना सिद्धि प्राप्त करके। छोड़ देते? हाँ सिद्धि कौन मतलब प्राप्त करता है छोड़ने के लिए? नहीं मैं तो वैसे ही प्राप्त भी नहीं करता ना, इसीलिए मतलब मैं सिद्धि के लिए साधना नहीं करता ना, वो बस वैसे ही होता है कि वो एक्सप्लोर करने के लिए कि ये चीज़ होती कैसे है। तो टाइम टू टाइम जैसे भी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से बहुत बार किया ना मैं। जैसे मनाली में शुरू में जब मैं बुक लिखी थी तो उस टाइम पे वो ऐसे ही क्या अच्छा इसको पता है कुछ, तो ऐसे कमरे में सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले कि यार हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। तो ऐसे कुछ लोगों का तो बहुत सही प्रोडिक्शन किया मैंने, उनका
कि अच्छा तेरे को ऐसे विचार आते होंगे लाइक वो, बट वो पूरा इंट्यूटिव बेस्ड था लाइक उस टाइम पे तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है, वो इंट्यूटिव था मतलब कि हाँ तुम इंट्यूटिव बोले जा रहे हो, हाँ वो हिट हो रहा है बस। मतलब ये कैसे, क्या मतलब महादेव स्वयं? हाँ वो महादेव ही बुलाते हैं ना, वो इंट्यूशन बोल दो उसका, महादेव बोल दो, योर इनर वॉइस बोल दो कि तुमको एग्जैक्टली अब तुम्हारा माइंड जो है वो डेटा को फिल्टर करके नहीं देख रहा है, वो उस फॉर्म को एग्जैक्टली वही देख रहा है जैसे वो है, तो तुमको सब कुछ दिख जाएगा। जब तक हमारे अंदर डिज़ायर या फियर की एक पर्दा रहता है बीच में, तो हम चीज़ को वैसे ही नहीं देख पाते जैसे वो होती है। हमारा माइंड उसको मैनिपुलेट करके अपनी तरीके से देखना चाहता है। समझ में आया ना? ये तो होता ही है ना। जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको मैंने देखा, तो उसमें आप बहुत चुनिंदा लोगों को फॉलो करते हैं, पर उसमें जो है लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा दिखी मुझे इसके पीछे। इसमें क्या ना, मैंने ये सारे को क्लीन करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ लाइक अपनी जो जनरली लोग सोचते हैं ना कि तुम क्या चीज़ इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टाइम करेंसी है, कि जो टाइम होता है वो तुम्हारा करेंसी है, कि तुम टाइम को बेच सकते हो। जैसे वेस्ट के अंदर ये बोल जाता है कि आवरली लेबर होती है, मतलब तुम टाइम को बेच रहे हो अपने, बट टाइम करेंसी नहीं है, असली करेंसी है कॉन्शियसनेस, अटेंशन। तुम्हारी अटेंशन और कॉन्शियसनेस के अंदर किस टाइप की ऊर्जा आ रही है। तो मैंने उसमें वैसे डिसाइड किया ना कि अब मैं सिर्फ शक्ति वाले और जो ऑनेस्ट जो साधना कर रही है ना, उनको वो ऊर्जा भेजूँगा कि अब इनके पास जानी चाहिए, क्योंकि वो वुमेन को बेसिकली स्पिरिचुअल उससे कनेक्ट करके उनको ऊपर उठाना था ना पूरा। हाँ महिला सशक्तिकरण और इस एरिया में तो बहुत ही ज़रूरी है ना। मतलब अभी तो कितने टाइम से सोचो ना कि वो महिलाओं को तो ऐसे आश्रम में वो कर सकती हैं साधना, नहीं कर सकती, मॉन्क बन सकती है, नहीं बन सकती, इसके ऊपर ही कितना ज़्यादा वो होता था। और फिर उसके वो पूरी कठिनाइयाँ भी अलग अलग है, फिर वो माहौल वैसा है कि नहीं है, क्योंकि ये सब साधना करने में अब कितने सारे विवाद होते हैं ना, ये सब अब वो बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं इन सब चीज़ों का, तो उसके अंदर वो चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जो जो नारी वाले जो ऊर्जा है ना, सिर्फ उसके ऊपर अपनी एनर्जी को कॉन्शियस रहूँगा मैं। तो मैं वैसे ही डिसाइड करता हूँ ना। जो लोग देखेंगे जिनको आप फॉलो करते हैं वो तो काफ़ी खुश हो जाएंगे कि मतलब आपका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। हाँ जी, तो मैंने लाइव करके ही बोला था, उन सब के बारे में नाम लेके ही बोला हुआ मैंने किसी किसी का। जो मित्तल मित्तल मैंने बोला ना, उसके अंदर लक्ष्मी की ऊर्जा है वही। जो दिखती है ना ऐसे ऊर्जा, कि हाँ इसके अंदर उस टाइप की ऊर्जा है भाई। जैसे वो अभी वहाँ पे बंदे थे, जैसे हनुमान की ऊर्जा थी ना, वो आई तो मैं बोला कि हनुमान की ऊर्जा, बोला कि हाँ सही है। बिल्कुल। तो आप आईआईटी बाबा को सुन रहे थे, उनके किस्से जो हैं वो अनेक हैं और उनके किस्सों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिल रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि आगे भी आपको उन जो तमाम अलग अलग तथ्य और तमाम जो अलग अलग उनकी स्टडीज़ हैं, उनकी जो सिद्धियां हैं, उनके बारे में उनसे बात करते रहें और आप तक वो चीज़ें पहुंचाते रहें। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एक दो सवाल ये जो है वो तो ये ऐसा इंसान है, ये तो ऐसा इंसान है, ये तो ऐसा इंसान है, ये तो ऐसा इंसान है। राजनीति को लेकर आईआईटी वाले बाबा क्या सोचते हैं, राजनीति के विषय में उनसे बात करते हैं। बाबा, ये पॉलिटिक्स पर आप कैसे क्या देखते हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कैसे क्या है पॉलिटिक्स पर आपका नजरिया? नहीं, अभी तो ये बिल्कुल नीचे लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है ना। जो जैसे हम आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी छोटी से बड़ी होनी चाहिए। तुम एज ए लाइक मैं अभय आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 34 ईयर्स आईआईटी बाबा, अब मैं उससे ऊपर आइडेंटिफाई करूँगा नहीं, मैं तो एक मेल हूँ। तो सारे मेल्स को मैंने जॉइंटली सेट बना दिया एक, जब मैंने मैथमेटिक्स के अंदर बात की ना, और उस सेट में आइडेंटिफाई किया मैंने कि मैं एक पीस हूँ। फिर मैंने उसको और भी डिसोल्व कर दिया ऊपर के कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैंने मेल और फीमेल को भी एक सेट बना के उसको एक कर दिया। तो अभी आइडेंटिटीज़ के अंदर ये जो अभी जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ आइडेंटिटी पे हो रही है ना। ये तो कास्ट क्या है, ये सब क्या है, वो हायर लेवल के जो है उसमें अंदर जो ज्ञान है वो सब तो है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कैसे देखते हैं उनको? आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत काम किया ना, वो तो कर्मयोगी है ना, उसको उनको क्या देखना है। मतलब इतना जो मतलब पूरा ही ज़िंदगी तपस्या की है ना उन्होंने। तो कर्मयोग की तपस्या एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है। आप खुद ही कर्म कर रहे हो, आप समझ सकते हो ये कि बिना फल की इच्छा करे
किसी दूसरे के लिए अपने सारे कर्म न्यौछावर कर देना, किसी संस्था के लिए या कुछ भी किसी आइडियल के लिए, वो कितना मुश्किल है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उनको वो तो संत भी हैं। हाँ, वो तो योगी भी है ना, नाथ संप्रदाय से आए हैं वो तो गोरखनाथ। उनके काम को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था है लंबे समय से, उसको आप नहीं, जैसे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि पहले मेन प्रॉब्लम थी। जैसे पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार सेम ही सिचुएशन में थे, अब ये उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने निकाल के काफ़ी सही कर दिया, लेकिन बिहार तो अभी भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। लॉ एंड ऑर्डर ये सब तो वैसे ही चल रहा है वहाँ पे। इवन बीजेपी की सरकार है, बट वो वही है, थोड़ा वहाँ पे इतना चेंज नहीं आया ना। और अगर बाकी पॉलिटिशियंस की बात करी जाए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको कैसे? ये सब तो वही वो जो मोदी बोलते हैं ना शहजादे वाला, वैसा ही है वो सब। ये इन सब की यही तो है, इसको तो वही बोलते हैं ना रक्त बीज असुर जिसको बोलते हैं। अब रक्त बीज असुर सुना आपने? जिसका संहार किया था। अब वो असुर क्या है? जो आपको फिजिकल फॉर्म में तो देखोगे कि हाँ ये ऐसा है, बट उसका कंसेप्चुअल फॉर्म में देखोगे तो क्या है वो ऐसा है कि जो ब्लड जनरेटेड क्या टेंडेंसी है जो तुमको सत्य से दूर करती है, तुम्हारी चेतना को डाउन करती है। तो ये जो ब्लड रिलेटेड टेंडेंसी है कि अब मैं जो हूँ वो मेरा बेटा को वो डायरेक्टली वो मिल जाना चाहिए, उसको सिर्फ मेरे यहाँ पे जन्म होते वो अधिकार हो गया, वो ब्लड रिलेटेड हो गया ना पूरा, वो रक्त बीज हो गया वो, कि वो असर वो रक्त से जब तक उसकी एक भी बूंद जन्मेगी वो दूसरे को जन्म देता रहेगा, काइंड ऑफ कि उसका डीएनए जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वैसे वाले है ना ये तो, कि अब सिर्फ उनके वो फैमिली में पैदा हुए तो उसके वजह से वो बन रहे हैं सारे के सारे। ये क्या है, मतलब इसमें तो क्या ही करेंगे, क्या भी बोलूँ किसी के ऊपर। सवाल, किस पॉलिटिशियन से मिलने की इच्छा है आपकी? इच्छा तो नहीं है किसी ऐसे कुछ ना, वो तो जैसे भी महादेव बोलेंगे काम के लिए जैसे ही मिलना होगा। मेरे को अभी ऐसे किसी से मिलने की इच्छा होती नहीं है, आराम से बैठे रहो अपना धुने के पास, या तो भजन करते रहो या फिर अपना जो कर्म जो करना है कर्तव्य उस पर काम करो। ही भजन कौन सा करते हैं? बहुत सारे, जैसे सुबह में ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया ना वो। उसके बाद ये पार्वती पंचकम अलग अलग करता ना मैं, जैसे जैसे ऊर्जा चाहिए होती ना। सुबह देवी की साधना काफ़ी की मैंने भाई, इसलिए थोड़ा आज में भी देवी का ऊर्जा आज बढ़िया है। तो फिर महादेव की भक्ति, फिर थोड़ा बहुत कृष्ण की भक्ति, माँ काली की भक्ति। तो भक्ति से क्या होता है ना, वो क्लींस हो जाता है सारा का सारा अंदर। जो तुमने कर्म करके जो भी मान लो कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज़ में मैंने जो बोला है, मेरे शब्द है, मान लो कहीं में अहंकार का शब्द या कोई ऐसे यूज़ हो गया है, तो तुम भक्ति में जाके सब डिज़ोल्व कर दोगे कि हाँ देखो माँ जो भी बोला है सब तो तुम्हारे ऊपर है, तुम संभाल लेना। मैं सच्चे हृदय से ही बोला था, बाकी कुछ नहीं है ना। आप सच्चे हृदय से बोल रहे हैं इसीलिए लोग आपको पसंद। बिल्कुल। तो ये आईटी वाले बाबा, अभय सिंह बाबा और ढेर सारे नाम हैं, और इनके जो अलग अलग कहानी किस्से हैं वो आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सुनते रहेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.